अब हम देखते हैं अग्नाशय को। दोस्तों अग्नाशय में क्या होता है, यहाँ से 3 एंजाइम्स को रिलीज किया जाता है। 3 एंजाइम्स ऐसे होते हैं, उन्हें हम पूर्ण पाचक रस यानी पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र मतलब पैंक्रियाज कहते हैं इसे इंग्लिश में, और अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। इससे 3 एंजाइम निकलते हैं जिन्हें हम शॉर्टकट में लैट कहते हैं। लैट से आप याद रख सकते हैं, एल से होता है लाइपेज, और ई से होता है एमाइलेज, और टी से होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं ये तीनों एंजाइम काम क्या करते हैं। दोस्तों पहला जो है लाइपेज। लाइपेज जो है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन मैंने बताया आपको कि अमाशय में उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, तो उसी वही तो कायम आ रहा है, तो उसी को पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। फिर है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। आप रोटी खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको ग्लूकोज में बदल देता है, क्योंकि बॉडी जो है ग्लूकोज के रूप में ही भोजन को ग्रहण करती है, तो इसको ग्लूकोज में बदलता है एमाइलेज। तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये फैट को फैटी एसिड में बदल देता है बॉडी को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली फैट एब्जॉर्ब कर ले, तो इसलिए फैटी एसिड में बदल देता है और वो आगे जाकर अवशोषित हो जाती है। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये फैट को फैटी एसिड में बदल देता है, इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेट को उत्तेजित कौन करता है, बताता कौन है कि ये अब निकलना है, एंजाइम निकलने हैं या नहीं निकलने, तो उसको बताने के लिए दोस्तों लेट को कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है, बताता है कि हाँ आपको अब लेट एंजाइम्स को छोड़ना है पूर्ण पाचक। तो ड्यूडेनम से 2 एंजाइम्स निकलते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। दोस्तों अब मैंने आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन जाता है तो क्षार के मतलब कायम के रूप में जाता है, ये क्षार बनकर जाता है। तो पहला जो छोटी आंत का भाग होता है वो होता है ड्यूडेनम। दोस्तों छोटी आंत का पहला भाग ड्यूडेनम होता है, उसके बाद जेजुनम होता है, उसके बाद होता है इलियम। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ड्यूडेनम से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। ये कहाँ पर होते हैं, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अमाशय से शुरू होता है और यहाँ तक लगभग एक छोर तक मोड़ तक पहुँचता है, तो ये ड्यूडेनम कहलाता है। इसके बाद जेजुनम होता है। जेजुनम में कुछ नहीं होता है दोस्तों, जेजुनम भोजन को पसरने या फैलाने की जगह प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कभी आपने खीर या वगैरह कोई थाली में ली होगी, तो आपको उसमें पूरी फैलने की जगह मिल जाती है, बट उसी में अगर आप किसी बेले में या किसी छोटे बर्तन में, कटोरी में लो आप, तो वो जल्दी से ठंडी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से ये भोजन को फैलने के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे कि अच्छे से भोजन मिल जाए और उसमें एंजाइम्स मिलकर इलियम तक पहुँचे। तो दोस्तों ये इलियम होता है, इलियम बड़ी आंत तक जाता है। छोटी आंत का लास्ट भाग जो होता है इलियम होता है, ये सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि भोजन की प्रक्रिया पचाने की यहीं पर समाप्त हो जाती है। बल्कि हालांकि ये छोटी आंत पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है। आपको यहाँ पर एक छोटी सी संरचनाएं दिख रही होंगी, ये इसको कहते हैं दोस्तों विलाई, यानी विल्ली को या विलाई को, ये उंगली नुमा संरचना होती है। ये प्रमुख होती है क्योंकि ये भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, अवशोषण करने का काम करती है, क्योंकि ये पोषण पदार्थों को सोख लेती है। यहाँ पर ब्लड इसमें घूमता रहता है और ये उसमें मिला देती है। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत में आपको एक और एंजाइम मिलेगा, हालांकि कई एंजाइम्स निकलते हैं यहाँ से, जो जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ऐसे। दोस्तों इरेप्सिन जो है ये प्रमुख होता है, क्योंकि पेपर्स में, एग्जाम में ज़्यादातर ये इरेप्सिन पूछा जाता है। तो इरेप्सिन दोस्तों पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। इरेप्सिन जो होता है पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है, क्योंकि हमें प्रोटीन को कौन सी फॉर्म में चाहिए, तो अमीनो अम्ल में चाहिए, तो इसीलिए ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। यहाँ पर आपका प्रोटीन का पाचन हुआ समाप्त। लेकिन हम इसको अच्छे से बताएंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक प्रोटीन को बताएंगे कि कैसे प्रोटीन पचता है। ये आपको दिख रहा होगा पेप्टाइड में पहुँचा है प्रोटीन, हालांकि खाए तो प्रोटीन थे, बन गया क्या, अमीनो एसिड। तो इसको भी देखेंगे कैसे बना। मतलब यहाँ से जो भोजन निकलता है वो कायल के रूप में होता है, उसमें कोई पोषण नहीं होता है। तो दोस्तों कभी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए भोजन करते वक्त, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो घुल जाते हैं उसमें और पतले हो जाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से क्रियाशील नहीं रह पाते हैं। यानी दोस्तों इलियम से निकलने वाले कायल में
सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा रह जाती है, क्योंकि यहाँ जो होती है ये पानी का अवशोषण नहीं करती है। तो मैंने आपको पूरी पाचन तंत्र की जानकारी दे दी है। इसके अगले पार्ट में हम समझेंगे बड़ी आंत के बारे में, क्योंकि बड़ी आंत जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती, मतलब बड़ी आंत में कई सारे भाग होते हैं, तो उसको हम बता देंगे। उसके बाद रेक्टम और एनस और आपका पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।